अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ अ फार्मर फील्ड इन अ शेप ऑफ रेगुलर 15 गान। तो ये जो हमारे पास शेप है 15 गान का मतलब है कि ये एक ऐसा शेप है जिसके 15 साइड है। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ से कंफर्म हो गई कि जो शेप है उसके अंदर 15 साइड है। इनकी वैल्यू यहाँ से 15 आ जाएगी विद 30 मीटर साइड, और इसकी जो साइड लेंथ है वो 30 मीटर है। और इस शेप का हमने फाइंड करना है एरिया। तो एरिया के लिए हमारे पास तीन चीज़ें चाहिए होता है। सबसे पहली चीज़ शेप का पता हो, वो तो हमें ऑलरेडी पता चल गया कि 15 गान। 30 मीटर साइड का मतलब है कि हमारे पास उसकी साइड लेंथ पता है कि वो जो 15 साइड का शेप है उसमें से एक साइड की लेंथ जो है वो 30 साइड की, तो रिमेनिंग जो बाकी है उनकी भी 30 होगी। तो साइड लेंथ का भी पता चल गया। लेकिन जो थर्ड चीज़ है एपोतम, वो इस केस में अननोन है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि एपोतम फाइंड करें और इसके बाद जाके इसका अप्रॉक्सीमेट एरिया है वो फाइंड आउट करें। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में मेंशन था, ये है एक्सरसाइज 10.1 और ये है क्वेश्चन नंबर 8 कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया। तो शेप जो इस केस में गिवन है वो है 15 गान। 50 गान का मतलब होता है 15 गान के 15 साइडेड शेप है। तो एन की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 15। दूसरी जो चीज़ गिवन है साइड लेंथ, इसकी वैल्यू वो है 30 मीटर। तो इसको हम लिख लेते हैं 30 मीटर। लेकिन थर्ड जो चीज़ है एपोतम, वो हमारे पास इस केस में अननोन है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एपोतम, इसके बाद जो है इसको फिर मज़ीद सॉल्व आउट करेंगे। तो एपोतम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्रायंगल, जैसे कि हम रिमेनिंग पार्ट में कर चुके हैं। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई, ए बी और सी। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे सी, इस पॉइंट को डी नाम देंगे तो सी डी। ये जो सी डी बेसिकली होगी दिस इज कॉल्ड एपोतम। ये जो साइड लेंथ गिवन है ए बी, ये हमारे पास 30 मीटर है, तो ये 15 हो जाएगी और ये भी 15 हो जाएंगी क्योंकि टोटल मिला के 30 है। और डी एस का मिड पॉइंट है, तो ये दोनों बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इसके बाद जो हमने चीज़ निकालनी होती है वो होती है सेंट्रल एंगल। जो फर्स्ट स्टेप होता है सेंट्रल एंगल। तो जो सेंट्रल एंगल है वो हम कैसे निकालते हैं कि 360 से वो जो शेप होता है, कितने साइडेड शेप है, उसको डिवाइड करते हैं। तो ये 15 साइडेड शेप है, इसको जब 360 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेंट्रल एंगल आ जाएगा। और सेंट्रल एंगल जो है वो सारा मिला के वो हमारे पास सी है। तो 360 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 24 डिग्री। अब 24 डिग्री ये टोटल एंगल है सी। अगर हम सिर्फ इस एंगल को देखा जाए तो ये 12 होगा, और सिर्फ इस एंगल को देखेंगे तो ये हमारे पास 12 होगा। अब हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी यूज़ करेंगे, और मैं आपको बता चुका हूँ रिमेनिंग पार्ट्स में कि ए डी इस केस में हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, सी डी बेस होगा, और जो ए सी है दिस इज कॉल्ड हाइप। तो हम यूज़ कर लेते हैं साइन का फार्मूला कि साइन थीटा, थीटा की बजाय यहाँ पर 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइप। तो परपेंडिकुलर इस केस में हमारे पास है ए डी, और हाइप इस केस में हमारे पास है ए सी। तो यहाँ से हम ए सी को फाइंड आउट कर लेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए डी। इसको इधर लेके चल लेते हैं और इसको इसके नीचे डिवाइड कर लेते हैं साइन 12। तो इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, ए डी की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 15, और साइन 12 जो है
इसको अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.21। तो यहाँ से हमारे पास AC जो लेंथ है वो आ जाएगी, AC इज इक्वल टू डिवाइड करने के बाद 15 बाई 0.21, ये बन जाएगा 71.43। तो ये हमारे पास जो AC लेंथ है वो कैलकुलेट हो गई। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे CD लेंथ। तो CD लेंथ फाइंड करने के लिए इसको मैं इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ। हम यूज़ करेंगे cos थीटा को। तो cos 12 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइट। तो बेस हमारे पास इस केस में CD है, डिवाइडेड बाय हाइट इस केस में है AC। तो AC की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, सॉरी AC की नहीं, हमें CD की चाहिए। तो CD की जो वैल्यू है वो आ जाएगी cos 12 मल्टीप्लाई बाय AC। तो अगर आप थोड़े से फोकस करें तो CD इज इक्वल टू जो cos 12 है इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास cos 12 का 0.98। तो ये बन जाएगा 0.98 मल्टीप्लाई बाई AC की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 71.43। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो CD की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 70 मीटर, ऑलमोस्ट तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली CD की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 70 मीटर। तो असल में CD हमारे पास क्या था, CD हमारे पास था एपोतम, और एपोतम हमने कैलकुलेट किया वो आ गया 70 मीटर। तो अब हम इजीली एरिया जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम एरिया का फार्मूला लगा लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 A मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय S। ये तीनों चीज़ें हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जस्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/2। A की वैल्यू हमारे पास है 70 मल्टीप्लाई बाय N की वैल्यू हमारे पास है 15, और इस तो साइड लेंथ था वो गिवन था 30। तो इन सबको 70, 15 और 30 को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप 2 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा A इज इक्वल टू 15,750। मीटर में सब था तो इसलिए मीटर स्क्वायर लग जाएगा। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करें तो सबसे आखिर में हमसे पूछा हुआ है कि आप जो आंसर निकालेंगे उसको आप हेक्टर्स में निकालें, मतलब एकड़ में निकालें। तो 1 हेक्टर्स जो है वो इक्वल होता है, अगर आप देख ले 1 हेक्टर्स जो है वो हमारे पास, या 1 हैंड स्क्वायर मीटर के। तो इसलिए ये एरिया जब एकड़ में कन्वर्ट होगा तो इसको हम डिवाइड करेंगे 15 से, 150 को डिवाइड करेंगे 10,000 से। तो डिवाइड करने के बाद जो एरिया है वो कन्वर्ट हो जाएगा एकड़ में, और वो आ जाएगा 1.5750। तो ये अप्रॉक्सीमेट एरिया है, इस वजह से इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।